आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर वेबहुक को जानना कितना ज़रूरी है, क्या है वेबहुक, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। ये जो वेबहुक होता है ना, ये और कुछ नहीं है, ये एक API एंड पॉइंट होता है। क्या मतलब है API एंड पॉइंट का? देखिए, जब भी हम बैकएंड के ऊपर APIs बनाते हैं तो हम कुछ ऐसी APIs बनाते हैं /API/users, यूज़र को गेट करने के लिए, मे बी यूज़र को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जो है पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम API एंड पॉइंट्स बनाते हैं। तो ये जो वेब हुक होता है ना, ये और कुछ नहीं है, ये एक API एंड पॉइंट ही होता है। बट इसकी जो यूज़ केसेस है वो अलग है और इसके अंदर एक हल्का सा फ़र्क है जो कि हम आगे जाके वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूज़ केसेस कौन सी है। मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे और उसमें से एक हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेट्स से कि हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर पेमेंट प्रोसेसिंग हो रही है। तो मे बी यहाँ पर ये हमारा बैकएंड है एंड यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए हम स्ट्राइप यूज़ कर रहे हैं। ये कोई भी पेमेंट गेटवे हो सकता है, आपका रिजर्व पे हो सकता है या फिर कोई भी आपके चॉइस का गेटवे जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लेट्स से कि किसी प्रोडक्ट के लिए हमें पेमेंट करना है, यूज़र से पेमेंट एक्सेप्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, यूज़र को स्ट्राइप के पेमेंट पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करते हैं और वहाँ पे यूज़र पेमेंट करता है। वहाँ पे एक्चुअली स्ट्राइप के ऊपर जो हमारा यूज़र है, यूज़र मेक्स पेमेंट, राइट। और ये पेमेंट जैसे होता है तो हमारे बैकएंड के अंदर हमें आगे ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए पेमेंट ये सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो एक तरीका क्या है कि आप आपके बैकएंड से जैसे आप रिडायरेक्ट करते हो उसके बाद तुरंत ऐसे रिक्वेस्ट करना शुरू करिए और स्ट्राइप से पूछिए कि क्या इस यूज़र का पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। वो बोलेगा नहीं, अभी तक नहीं हुआ। फिर ये रिक्वेस्ट करेगा कुछ टाइम के बाद, अभी हुआ क्या, नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर रिक्वेस्ट करेगा, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। फिर रिक्वेस्ट करेगा, इस तरह से फिर रिक्वेस्ट करेगा। तो ये क्या होता है ना कि यहाँ पे पेमेंट तुरंत यूज़र कभी करता नहीं, कभी कभी हो जाता है कि थोड़े टाइम के बाद करेगा। तो ये कंटिन्यूसली इस बैकएंड को यहाँ पे पोल करना पड़ेगा, इसको पोलिंग हम बोलते हैं। और इससे क्या हो जाता है, काम तो कुछ हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी इस स्ट्राइप के ऊपर बहुत सारा लोड आ रहा है क्योंकि ये जो सारी रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से रिक्वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे हम वेबहुक जो सिस्टम है उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे कि हमारे यहाँ पे इस बैकएंड के ऊपर कोई हम एक एंड पॉइंट बनाएंगे। लेट्स से कि ये हमारा backend.com है और यहाँ पर हम करेंगे /webhook, ऐसा कोई एंड पॉइंट, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। और इस एंड पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्राइप के अंदर जाके उसके वेबहुक सिस्टम के अंदर रजिस्टर करेंगे। हम बस ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही यूज़र कोई पेमेंट करता है तो क्या करना, इस एंड पॉइंट के ऊपर कॉल करके डेटा सेंड करना, क्या भी वो यूज़र का जो भी डेटा है, सक्सेस हुआ है, फेलियर हुआ है, जो भी है, जैसे पेमेंट कंप्लीट होता है या फिर कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट इस पेमेंट से रिलेटेड होती है तो उसको हमें भेजना हमारे इसके ऊपर, ये आपका एंड पॉइंट है, इसके ऊपर भेजना। अब क्या होगा, अब जैसे ही ये कभी भी करे पेमेंट, जैसे पेमेंट होता है यहाँ से ये एंड पॉइंट कॉल हो जाएगा और ये एंड पॉइंट का लॉजिक कहाँ लिखा है हमने, हमारे बैकएंड के अंदर, और वहाँ पे हम हैंडल करेंगे और देखेंगे अच्छा यूज़र पेमेंट सक्सेसफुल हुई है तो चलिए यूज़र की जो ऑर्डर है उसको प्रोसेस करते हैं। तो जो कंटिन्यूसली हमें रिक्वेस्ट पोलिंग जो है वो करने की ज़रूरत पड़ रही थी ना, वो यहाँ पे अभी नहीं पड़ रही है। और ये पॉसिबल हो पाया है एक API एंड पॉइंट की वजह से, और कुछ नहीं, API एंड पॉइंट है लेकिन ये दो सिस्टम को इस तरह से कनेक्ट करता है, इसलिए हम इनको वेबहुक्स बोलते हैं। बस इससे ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि हम और कोई दूसरे सिस्टम बना रहे हैं गिटहब के साथ में, हम गिटहब और Next.js का एप्लीकेशन अगर आपने कभी वर्सल के ऊपर डिप्लॉय किया है तो वहाँ पे भी वेबहुक्स ही यूज़ हो रहे हैं। कैसे, देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि गिटहब के ऊपर आपकी रिपोजिटरी होती है। लेट्स से कि ये आपका गिटहब है और यहाँ पर आपने आपकी रिपोजिटरी रखी हुई है और आप जो आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो उसको करते हो वर्सल के ऊपर, Next.js का एप्लीकेशन है ना, मेजॉरिटी टाइम आप वर्सल के ऊपर ही करते हो। तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि उनके पास ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट सिस्टम है। आप जैसे ही कोई कोड इसके अंदर पुश करते हो, है ना, कोड
कोड पुश जैसे ही करते हो, कुछ भी चेंजेस करते हो, तो ऑटोमेटिकली ये जो हम यहाँ पे वर्सल पे जो हमारा एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? कैसे वर्सल को पता चलता है कि आपके कोड के अंदर चेंजेस हुए हैं? वेबहुक। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि गिटहब के अंदर एक वेबहुक सिस्टम है, ओके। एंड वर्सल क्या करता है, वर्सल एक्चुअली यहाँ पे जाके यहाँ पे एक वेबहुक रजिस्टर करता है, मे बी वर्सल.com वेबहुक, जो भी उनका वेबहुक का URL होगा, वो जाके यहाँ पे रजिस्टर करता है और बोलता है कि अगर इस रिपॉजिटरी के लिए, इस यूज़र के, अगर कोई भी चेंज इवेंट इसके अंदर होती है, पुश होता है, कमिट होता है, जो भी चीज़ होती है, तो इस एंड पॉइंट के ऊपर कॉल करना और मुझे डेटा भेजना कि क्या हुआ है। और एग्जैक्टली यही हो रहा है। जैसे यूज़र कोड पुश करता है गिटहब के ऊपर, ये जो रजिस्टर URL है वर्सल ने किया हुआ है, उसके ऊपर जो भी कोड चेंजेस जाते हैं और तुरंत ये क्या करता है, उसको प्रोसेस करके एक नई डिप्लॉयमेंट क्रिएट करके आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करता है। एक क्वेश्चन में भी ये है कि वर्सल कभी आपके गिटहब के ऊपर आके ये वेबहुक रजिस्टर करता है? तो जब भी आप वर्सल के ऊपर प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हो ना, वहाँ पे कनेक्ट गिटहब का एक ऑप्शन आता है ना। जब भी आप कनेक्ट करते हो तो गिटहब के ऊपर एक एप्लीकेशन क्रिएट होता है। बेसिकली उस टाइम पर आप गिटहब की जो परमिशन है वो आप वर्सल को देते हो, आपके बिहाफ पे वो बिहाइंड द सीन ये जो सारा सेटअप है वो करता है, ओके। ये भी सेम सिस्टम है, वेबहुक्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। इनफैक्ट आप अगर गिटहब के ऊपर जाओगे तो ये ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखेगा। तो मैं यहाँ पर गिटहब के ऊपर आया हूँ और एक रिपॉजिटरी है मेरे पास, DevOps प्रॉक्सी लैब। यहाँ पर अगर आप इसके सेटिंग्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पर एक वेबहुक्स नाम का ऑप्शन आपको दिखेगा एंड इसके अंदर आपको करना है ऐड वेबहुक, और इसके अंदर आप देखोगे पेलोड URL यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये क्या है ना, ये एग्जैक्टली वो URL है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए ये वाला जो URL हम रजिस्टर करना चाहते हैं, यहाँ पे अभी हम गिटहब के ऊपर हैं और गिटहब पूछ रहा है कि कौन से URL के ऊपर आपको डेटा भेजना है। तो मे बी हमें वर्सल के ऊपर भेजना है तो वर्सल ये URL ऐड करेगा, या फिर अगर आपका कोई कस्टम बैकएंड है, खुद का Node.js का बैकएंड, उसके ऊपर अगर आपको गिटहब के चेंजेस चाहिए वो भी पॉसिबल है। बट जस्ट आप आपके बैकएंड के अंदर एक एंड पॉइंट बना के उसका URL जो है वो आप यहाँ पे डालोगे, और उसके बाद यहाँ पे एक सीक्रेट ऑप्शन है कि अगर आपको एंड पॉइंट मतलब प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो कोई भी इस एंड पॉइंट को कॉल करके आपके सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट कर सकता है, वो नहीं होना चाहिए, इसलिए सीक्रेट हम यूज़ करते हैं। एंड इसी के साथ में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कौन सी इवेंट के ऊपर हमें पुश करना है, कौन से इवेंट के ऊपर हमें नोटिफाई करना है वो आप कर सकते हो। तो जस्ट पुश इवेंट या फिर सेंड मी एवरीथिंग। अगर मेरे रिपॉजिटरी के अंदर कोई भी इवेंट होती है, कमिट होता है, पुश होता है, फोर्क होता है, कोई भी होता है, तो अगर मुझे सेंड करना है डेटा तो मैं यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करके ऐड वेबहुक है जो मैं करूँगा। अब जैसे ये वेबहुक ऐड हो जाएगा, ये क्या करेगा, जैसे ही इस रिपॉजिटरी के अंदर हम पुश करते हैं तो गिटहब क्या करेगा, जो भी अभी वेबहुक रजिस्टर किया है उसके ऊपर सारा डेटा भेज देगा। यही है वेबहुक, ओके। सो इसके अंदर आपको समझना है कि दो पार्टीज़ होती है, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, ओके। हम दोनों को इम्प्लीमेंट करेंगे, दोनों जगह देखेंगे कैसे इसको हैंडल किया जाता है। मैं आपको और एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहता हूँ जिसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो कोडर्स ज्ञान के ऊपर ना, हम अगर आपने कभी हमारे कोर्सेज़ के अंदर अगर एनरोलमेंट किया है तो आपने नोटिस किया होगा आपको ईमेल के ऊपर हमारे प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस की इनविटेशन लिंक आती है, वो डिस्कॉर्ड की लिंक होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये भी एक्चुअली हमने वेबहुक्स की मदद से ही किया हुआ है। कैसे, देखें, ये हमारा LMS है, LMS, और यूज़र जो हैं, स्टूडेंट्स जो है हमारे सारे, यहाँ पे जाके एनरोल करते हैं। सो परचेसेस दी कोर्स या फिर मेंबरशिप जो भी है यहाँ पे जाके परचेस करते हैं। अब हमें डिस्कॉर्ड की इनविटेशन लिंक हमें सेंड करनी है और वो डायनामिकली क्रिएट होती है, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग से क्रिएट होती है। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, उसके लिए हमने एक ऑटोमेटर सर्वर बनाया हुआ है। तो ये है ऑटोमेटर सर्वर, ये भी एक Node.js का ही सर्वर है, और इसके अंदर एक्चुअली डिस्कॉर्ड APIs जो है उसको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ये डिस्कॉर्ड से जाके कनेक्ट, मतलब API के थ्रू जो भी इनविटेशन क्रिएट करना है ये सारा काम करता है, एंड देन ये स्टूडेंट को यहाँ पर ईमेल सेंड करता है, जो भी
इनविटेशन है उसको। अब ये हमारे ऑटोमेटर जो सर्वर है, इसको कैसे पता चलेगा कि किसी यूज़र ने कोर्स परचेज़ किया है? तो यहाँ पे हम वेबहुक्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, बेसिकली इस ऑटोमेटर सर्वर के अंदर एक एंड पॉइंट बनाया है, तो /webhook ऐसे इसको नाम देते हैं। यहाँ पे एक API एंड पॉइंट बनाया है एंड इस एंड पॉइंट को हमने LMS के अंदर जाके यहाँ पे रजिस्टर किया है कि अगर कोई भी यहाँ पे यूज़र अगर परचेस करता है कोर्स, तो हमें क्या करना, इस वेबहुक के ऊपर जो भी डेटा है उसको सेंड करना। और ये API एंड पॉइंट है, इसका मतलब जस्ट एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। तो जैसे ये रिक्वेस्ट आती है, यहाँ पे इसको हम हैंडल कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड के ऊपर जाके इनविटेशन उस स्टूडेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं एंड देन उसको हम यहाँ पर ईमेल के अंदर वो जो इनविटेशन लिंक है वो सेंड कर रहे हैं और फिर यूज़र जो है डिस्कॉर्ड के ऊपर जाके ज्वाइन हो जाता है। ओके, सो ये भी चीज़ वेबहुक की मदद से हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि वेबहुक कितना ज़रूरी है आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। हर एक जगह पर ये जो वेबहुक सिस्टम है ये यूज़ होता है। तो ये देखिए, ये दो पार्टीज़ है बेसिकली, ये एक है सेंडर और एक है रिसीवर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी थ्योरी है। अभी हम क्या करेंगे, सेम एग्जैक्टली सिस्टम को हम थोड़ा कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा। हम क्या करेंगे, LMS के लिए एक सर्वर बनाएंगे, मतलब LMS को सिमुलेट करेंगे। वहाँ पे अगर कोई परचेस करता है तो यहाँ से हम वेबहुक कैसे सेंड कर सकते हैं वो प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब जो स्ट्राइप या फिर गिटहब बिहाइंड द सीन जो चीज़ें करता है ना आपको वेबहुक सेंड करने के लिए, वो चीज़ें हम कोड के अंदर देखने वाले हैं। एंड हमारे पास एक यहाँ पे ऑटोमेटर सर्वर होगा जो कि डिस्कॉर्ड की लिंक जो है जनरेट करके जो वेबहुक है वो हैंडल करेगा, यहाँ से आया हुआ। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वेबहुक्स के बारे में वो क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर मैंने दोनों प्रोजेक्ट सेटअप किए हैं, एक हमारा LMS है और एक हमारा ऑटोमेटर है। ये और कुछ नहीं है, Express.js का एप्लीकेशन है और अभी के लिए इसके अंदर सिर्फ हमने एक होम राउट जो है वो किया है और कुछ भी नहीं इसके अंदर हम नहीं कर रहे, जस्ट एक स्लैश और यहाँ से मैसेज ओके हम सेंड कर रहे हैं। और सेम हमारे ऑटोमेटर जो है ना, इसके अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हो सेम इस तरीके से हमने कोई प्रोसेसिंग नहीं, अभी ये कोड हम करने वाले हैं मैनुअली, ठीक है। जस्ट एक Express.js का एक एम्प्टी एप्लीकेशन है, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। सो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर क्या करनी है, हमें हमारा जो LMS है ना, इसके अंदर वेबहुक की सिस्टम ऐड करनी है ताकि यहाँ पर जो यूज़र्स हैं वो जो वेबहुक्स है ना इसको यहाँ पे रजिस्टर कर पाए, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे LMS के अंदर आके, हमारे यहाँ पे index.ts के अंदर आके यहाँ पे मैं एक एंड पॉइंट बनाऊँगा। सो app.post और जो एंड पॉइंट है इसको हम कुछ ऐसा नाम देते हैं, रजिस्टर मे बी /API/register webhook, ठीक है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर इस तरह से इसको हम अभी हैंडल करेंगे। तो इस एंड पॉइंट के ऊपर कॉल करके जो भी यूज़र्स है अपने जो वेबहुक्स है उसको रजिस्टर करेगा और यहाँ पर हमें जो भी डेटा है रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर रिसीव हो जाएगा। तो क्या क्या हम यहाँ पे करेंगे, अभी के लिए सिंपल रखने के लिए हम करेंगे कि URL, किस URL के ऊपर वेबहुक गिटहब के अंदर देखा था ना फॉर्म के अंदर, वही बेसिकली उसका एंड पॉइंट हम बना रहे, ऐसा समझ लीजिए। URL हम रिसीव करेंगे, उसके बाद टोकन यहाँ पर हम रिसीव करेंगे। टोकन हमें इसलिए चाहिए ताकि हम जब भी यहाँ से ये जो वेबहुक है वो कॉल करेंगे ना, उसके अंदर हम टोकन भी सेंड करेंगे। टोकन सेंड करेंगे तो रिसीवर जो है ना ये पहले टोकन चेक करेगा कि क्या ये टोकन वही है जो मैंने रजिस्टर के टाइम रखा था वहाँ पे। अगर वही है तो इसका मतलब ये वैलिड एक वेब हुक रिक्वेस्ट है, नहीं तो कोई भी, ये जस्ट API एंड पॉइंट है तो कोई भी इसके ऊपर कॉल कर सकता है, राइट। अगर टोकन वैलिड नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये मैकेनिज़्म है, उसके लिए यहाँ पर ये टोकन भी हम यूज़र से ही रिसीव करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें और एक चीज़ चाहिए होगी जो कि है इवेंट, किस इवेंट के लिए हमें ये वेबहुक सेंड करना है, क्योंकि सिस्टम के अंदर मल्टीपल इवेंट्स हो सकती है, राइट। तो अभी के लिए हमारी जो इवेंट होगी वो होगी बेसिकली परचेस, उसके लिए हम देखने वाले हैं, लेकिन आप इसको एक्सटेंड करके मल्टीपल इवेंट्स भी ऐड कर सकते हो। अभी ये जो वेबहुक आ रहा है ना, इसको रजिस्टर करना है, मतलब और कुछ नहीं, डेटाबेस के अंदर स्टोर करना होता है हमें। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको सिंपल रखने के लिए ना यहाँ पे मैं एक इन मेमोरी डेटाबेस एरे बनाने वाला हूँ।
इसी एरे के अंदर जो हमारे वेब हुक्स है वो स्टोर करेंगे। रियल एप्लीकेशन के अंदर आपका ये डेटाबेस के अंदर जाएगा, MongoDB या फिर SQL जो भी डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये अभी कंप्लेंट करेगा कि एनी टाइप अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे वेब हुक का टाइप भी बनाते हैं कि वेब हुक हमारा दिखता कैसे है। सो कुछ ऐसे करते हैं, ये टाइप है और इसके अंदर ID होगी जो कि टाइप स्ट्रिंग होगी। उसके बाद URL है, स्ट्रिंग है, उसके बाद हमारे पास टोकन है वो भी स्ट्रिंग है, एंड उसके बाद इवेंट है वो भी स्ट्रिंग, या फिर अगर पर्टिकुलर कोई इवेंट का नाम आपको देना है जैसे ऐसे कर सकते हो इवेंट, है ना, इस तरह से। और यहाँ पे कर सकते हो परचेस, इसके साथ में और हो सकती है इवेंट्स, दूसरा और कोई हो सकती है जैसे कि लेसन कंप्लीटेड, ऐसी इवेंट हो सकती है। तो अभी के लिए लेट्स से कि इस इवेंट को हम यहाँ पे डालेंगे और इसको करते हैं थोड़ा सा इस तरह से। ओके, ये हमारा वेब हुक का टाइप हो गया। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसका टाइप जो है ये है वेब हुक का एरे है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे ही ये आता है तो इसको हम पुश करेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारे इस एरे के अंदर। तो मैं यहाँ पे करूँगा db.push, ये एरे है तो इसके अंदर हमें वेब हुक पुश करना है, तो इसके अंदर ID चाहिए होगी। तो अभी के लिए ID के लिए सिंपल यहाँ पे डेट नाउ करते हैं। अब रियल वर्ल्ड में क्या करोगे, रियल मतलब एप्लीकेशन के अंदर कोई UUID पैकेज आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे यूनिक ID उसको असाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें और चाहिए टोकन, जो कि टोकन यहाँ पर है तो आप ऐसे कर सकते हो टोकन, एंड एक बार देख लेते हैं क्या है, URL भी है हमारे पास। सो URL, टोकन एंड इवेंट, इस तरह से हमने ऐड कर दिया तो हमारे डेटाबेस के अंदर ये स्टोर हो जाएगा। मैं इसको लॉक करके आपको दिखाने वाला हूँ स्टोर के बाद। सो यहाँ पर करते हैं DB, जो DB है इसको लॉक करेंगे, एंड फाइनली यहाँ से रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स JSON मैसेज ओके, राइट। सो ये हमारा टोकन रजिस्ट्रेशन कुछ ऐसे दिख रहा है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। अब क्या हो गया, यहाँ पर यूज़र ने ऑटोमेटेड सर्वर, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो रजिस्टर करना है ना हमें, ये वाला एंड पॉइंट, तो उसके लिए हमने अभी एक एंड पॉइंट बनाया है जिसकी मदद से हम इसको अभी रजिस्टर कर सकते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर यहाँ पर। उसके बाद हमें और एक काम करना है जो कि है यहाँ पर ये LMS है ना, तो हमें जो परचेस है कोर्स परचेस, उसको थोड़ा सा सिमुलेट करना होगा। तो उसके लिए एक एंड पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पर करते हैं app.post और यहाँ पर करते हैं /API/purchase। ठीक है, जस्ट सिंपल रखते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पर ये कुछ ऐसे अभी दिखेगा। अब यहाँ पे परचेस जस्ट हम एंड पॉइंट कॉल करने वाले हैं, लेकिन रियल एप्लीकेशन के अंदर ये थोड़ा सा पेमेंट प्रोसेसिंग होगी, सारी चीज़ें, उसके बाद ये परचेस होगा। बट अभी के लिए जस्ट हम ट्रिगर करेंगे एक एंड पॉइंट, इससे हम समझ जाएंगे परचेस हो गया, क्योंकि हमें हमारा मेन लॉजिक देखना है, सेंडिंग वेब हुक्स कैसे सेंड करना है उसका लॉजिक यहाँ पे लिखना है हमें। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या चीज़ होगी, यहाँ पर हमारे पास इनिशियल परचेस प्रोसेसिंग हो सकती है, क्या डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है वगैरह वगैरह, ये सारी यहाँ पे चीज़ें हो जाएगी। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो इवेंट परचेस की हुई है ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी वेब हुक्स रजिस्टर्ड है हमारे पास उस इवेंट के लिए, परचेस इवेंट के लिए, उनको ये जो इवेंट है सेंड करनी है कि एक नया परचेस हुआ है, ये लॉजिक है। तो क्या करेंगे उसके लिए, लेट्स से कि हमें जब भी परचेस होता है तो कुछ डेटा हमें रिक्वेस्ट के अंदर मिलता है। सो डेटा कौन सा मिलेगा, डेटा मिलेगा यूज़र का, स्टूडेंट का नाम, ईमेल मिलेगा, एंड कोर्स कौन सा परचेस किया है वो मिलेगा, ऐसे समझ लेते हैं। और अभी हमें क्या करना है, यही इन्फॉर्मेशन जो है वेब हुक के थ्रू, पहले तो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टोर वगैरह होगी जो भी प्रोसेसिंग है, लेकिन फाइनली वेब हुक भी हमें कॉल करना है, तो यहाँ पे हमें उसको सेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेंड करते हैं ना, इसको हम पेलोड बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, पेलोड का भी एक टाइप बना देते हैं, टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर कर लेते हैं टाइप पेलोड,
एंड पेलोड मतलब बहुत ही सिंपल होगा, इसके अंदर हम आईडी रहेगी, स्ट्रिंग, उसके बाद यूज़र का नाम रहेगा, स्ट्रिंग, ईमेल रहेगी, स्ट्रिंग, और उसके बाद हमें कोर्स जो है ना उसका भी स्ट्रिंग ही अभी के लिए रखते हैं। ठीक है, ये हमारा पेलोड है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पेलोड को प्रिपेयर करूँगा, कॉन्स्ट पेलोड, जो कि पेलोड टाइप का होगा। एंड यहाँ पर अभी हमें ये जो आईडी है सबसे पहले डेट नाउ टू स्ट्रिंग करना होगा हमें इस तरह से। एंड उसके बाद यहाँ पे और क्या चाहिए हमें, देखिए कोर्स नेम है, ईमेल है और कोर्स है, जो भी बेसिकली इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है वो हमने हमारे पेलोड के अंदर ऐड कर दिया, अभी सेंड नहीं किए। ठीक है, ये हम सेंड करेंगे वेबहुक के थ्रू, ये वेबहुक का पेलोड है, इससे ये इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं यहाँ से ऑटोमेट सर्वर के ऊपर। तो वहाँ पे वो देखेगा, अच्छा इस यूज़र ने किया है, इसका ये ईमेल है, ठीक है, मैं इस ईमेल के लिए इनविटेशन जो है क्रिएट करके सेंड करता हूँ। ओके, सो अभी पेलोड रेडी है हमारा। अभी हमें जितने भी रजिस्टर्ड जो वेबहुक्स है उनके ऊपर सेंड कर देना है ये वाला पेलोड। सो वापस आते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर हमने रखा है, सिंपल। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक इवेंट के लिए हम वेबहुक बना रहे हैं। रियल सिस्टम के अंदर मल्टीपल इवेंट्स हो सकती हैं और वहाँ पे एकदम कंट्रोल होता है कि मुझे इस इवेंट के लिए सेंड करना, उस इवेंट के लिए मत सेंड करना, ऐसे। तो वो थोड़ा सा एडवांस यूज़ केस है, अभी के लिए हम सिंपल रख रहे हैं, एक सिंगल इवेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर हमने मिस कर दी, आगे हम जाने से पहले थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। जब भी हम यहाँ पर डेटाबेस के अंदर वेबहुक स्टोर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको ये भी स्टोर करना पड़ेगा किस टेनेंट का ये वेबहुक है। सो अभी यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले वेबहुक्स को गेट करते हैं हमारे डेटाबेस से। तो डेटाबेस के अंदर सारे वेबहुक एरे है, लेकिन उसमें से हमें वही चाहिए क्योंकि ये परचेस हुआ है यहाँ पे, तो परचेस इवेंट के लिए जितने वेबहुक्स रजिस्टर हुए हैं वही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेबहुक्स यहाँ पर करते हैं DB, उसके ऊपर फिल्टर हम लगा सकते हैं, इसके अंदर हमें एक वेबहुक मिलेगा। एंड यहाँ पर चेक करेंगे कि वेबहुक डॉट इवेंट इज़ इक्वल टू परचेस। अगर ऐसी इवेंट है उतने वही वेबहुक्स जो है मुझे रिटर्न करना। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लूप करना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीपल वेबहुक्स हो सकते हैं। मे बी मुझे डिस्कॉर्ड ऑटोमेटर सर्वर के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मे बी मेरे पास और कोई सर्वर है, हमारा गेमिफिकेशन सर्वर हो सकता है, तो मे बी मुझे एक वेबहुक मेरे इस सर्वर के ऊपर चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीपल वेबहुक्स हो सकते हैं, और यहाँ पे जैसे परचेस होता है तो ये मल्टीपल वेबहुक्स जो है वो कॉल होनी चाहिए एक्चुअली। इसलिए तो हम यहाँ पे जो सारे वेबहुक्स है उसको हम गेट कर रहे हैं एंड यहाँ पे एक लूप लगाएंगे। सो यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं, फॉर लूप यहाँ पे लगा सकते हैं, बट एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना एक अलग फंक्शन के अंदर लेके जाते हैं क्योंकि ये अलग लॉजिक है इसका। सो मैं यहाँ पे करता हूँ सेंड वेबहुक्स, है ना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो वेबहुक्स है उसको रिसीव करेंगे जो कि वेबहुक का एरे है, एंड पेलोड हमें चाहिए होगा जो कि पेलोड टाइप का है। इसको हम यहाँ पे रिसीव करेंगे और यहाँ पे बस हम उसको कॉल करने वाले हैं सेंड वेबहुक्स, इस फंक्शन को। इसके अंदर वेबहुक्स एंड जो पेलोड है हमारा, दोनों को हम सेंड करेंगे। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, ये जो है ना ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। हम नहीं चाहते कि जो मेन रिक्वेस्ट परचेस की है वो इसके लिए ब्लॉक हो जाए, इसको हमें एसिंक्रोनसली करना है। यूज़र ये एसिंक्रोनस ही है क्योंकि एसिंक फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ की है, तो यहाँ पे हम ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। यहाँ से यूज़र को जो है रिस्पॉन्स चला जाएगा रिस जेसन, एंड यहाँ पर करते हैं मैसेज, एंड यहाँ पर करते हैं कोर्स परचेस सक्सेसफुल, है ना। ऐसे मैसेज हम भेजेंगे। अब ये एसिंक्रोनस मेथड जो है इसके अंदर आते हैं, एंड इसके अंदर एक्चुअली वो जो लूप वगैरह करना है ये सारा लॉजिक हमारा यहाँ पर होगा। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर करते हैं फॉर कॉन्स्ट वेबहुक ऑफ वेबहुक्स, इस तरह से एक लूप लगाएंगे फॉर ऑफ। अगर चाहो तो आप नॉर्मल फॉर लूप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेच की मदद से
एंड पॉइंट को कॉल करना है, मतलब यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट करनी है हमें, यही है ना। देखिए यहाँ पे ये जो यूआरएल है इसके ऊपर रिक्वेस्ट करके डेटा सेंड करना है, यही तो हमें करना है। वेबहुक को कॉल करना मतलब, वेबहुक सेंड करना मतलब यही है। सो यहाँ पर फेच रिक्वेस्ट जो है उसको, फेच जो है उसको यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर वेबहुक का जो यूआरएल है इसको पास करेंगे। इसका मतलब हमने स्लैश वेबहुक रजिस्टर किया है तो स्लैश वेबहुक के ऊपर कॉल हो जाएगा और उसके अंदर पेलोड हम सेंड करने वाले जो कि यहाँ पे रिसीव हो जाएगा हमें। सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर कुछ हमें मेथड वगैरह सेट करनी पड़ेगी क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। वेबहुक के अंदर हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पेलोड सेंड करना होता है, गेट के अंदर पेलोड नहीं सेंड कर सकते, तो इसलिए पोस्ट हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ हेडर्स हमें पास करने होते हैं जैसे कि कंटेंट टाइप हेडर और यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन ऐसे करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ करनी है, याद है हमने टोकन भी स्टोर किया है, यहाँ से ये जो टोकन है ये भी सेंड करना है, लेकिन ये पेलोड के अंदर नहीं, ये हम हेडर के अंदर सेंड करते हैं ताकि हम पेलोड को चेक करने से पहले ही हेडर के अंदर टोकन चेक करके वहीं से रिजेक्ट कर ले, है ना, अगर टोकन नहीं है सही तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ऑथराइजेशन हेडर जो होता है वैसे भी भेज सकते हैं बेरर टोकन, बट एक प्रैक्टिस होती है कि आप कस्टम हेडर्स ऐड करते हो तो उसके एक कन्वेंशन ये होता है कि आप ऐसे करते हो एक्स डैश और यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है वेबहुक और यहाँ पर टोकन या फिर की जो भी आपको नाम देना है ऐसे आप देते हो, ठीक है। उसके बाद जो टोकन है वो कहाँ पर है, ये है वेबहुक के अंदर हमारे पास टोकन प्रॉपर्टी है, उसको मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें बॉडी ऐड करनी होती है जो कि जेसन स्ट्रिंगिफाई करनी होती है क्योंकि स्ट्रिंग हमें चाहिए होती है उसके अंदर, और वो है वेबहुक डायरेक्टली, वेबहुक नहीं सॉरी पेलोड हमें सेंड करना है इसके अंदर, तो पेलोड इस तरह से हम करेंगे, ये सेंड हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना, टू डू के ऊपर मैं डाल रहा हूँ, मे बी आप इसको चैलेंज लेके कर सकते हो कंप्लीट। हैंडल एरर्स, इम्प्लीमेंट रिट्राई मैकेनिज़्म, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर लेट्स से कि हमने कॉल कर दिया इसके ऊपर लेकिन फॉर सम रीज़न ये जो हमारी सर्विस है ये डाउन है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है एरर हो जाएगा, तो उसको हमें फिर से रिट्राई करना पड़ेगा। तो वो मैकेनिज़्म आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मतलब करना चाहिए, एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है। अभी के लिए हम ऐसे रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने भी वेबहुक्स होंगे सबके ऊपर ये यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं और पेलोड उनको सेंड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से गिटहब और स्ट्राइप या फिर जो भी कंपनी आपको वेबहुक भेजती है कुछ इस तरह से बिहाइंड द सीन वो सारी चीज़ें कर रही होती है। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ से ये सेंड हो जाएगा, यहाँ पे में भी आप ये देन वगैरह कुछ डाल सकते हो, एसिंक है ना, तो यहाँ पे console.log एंड वेबहुक्स सेंड है ना, ऐसे कुछ मैसेज लॉग कर सकते हो यहाँ पर। अभी हमने वेबहुक को रजिस्टर करना भी देख लिया और वेबहुक को सेंड करना भी देख लिया। अब हमारा एक काम बचा है, इस साइड का काम बचा है। यहाँ पे हमें ये जो एंड पॉइंट है इसके ऊपर रिक्वेस्ट आने वाली है तो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। चलते हैं कोड के अंदर, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर हम अभी ओपन करेंगे ऑटोमेटर का जो एक्सप्रेस सर्वर है, यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर अभी क्या करेंगे, app.post और जो एंड पॉइंट है हमारा वेबहुक हमने रखा हुआ है सिंपली, सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड यहाँ पर इस तरह से करेंगे, फाइनली रिटर्न रेस जेसन मैसेज ओके। अब इसके बीच में हमारा सारा जो लॉजिक है वो होगा। सबसे पहले तो ये जो रिक्वेस्ट है इसके अंदर पेलोड हमें मिलने वाला है, राइट, और उसका टाइप कौन सा है याद है, इसका टाइप हमारा है, यहाँ से हम कॉपी भी कर सकते हैं, ये देखिए ये जो टाइप है ना, ये वेब पेलोड, इसको हम कॉपी करेंगे क्योंकि ये सेम टाइप हमें रिसीव होने वाला है। तो यहाँ पर आके इसको पेस्ट करते हैं, देखिए इस तरह से, एंड यहाँ पर आके हमें क्या करना है, पहले तो पेलोड रिसीव करना है और इसी के साथ में टोकन इसके अंदर आने वाला है हेडर के अंदर, याद है। सबसे पहले हम टोकन को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद पेलोड वगैरह चेक करेंगे। सो अभी के लिए ना मैं यहाँ पे आपको console log करके दिखाने वाला हूँ
जो हेडर्स है हमारे वो दिखते कैसे है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स ऐसे कर सकते हैं। एंड जो पेलोड है उसको भी यहाँ पर हम लॉक करके देखेंगे, सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, ये एंड पॉइंट कौन सा है, स्लैश वेब हुक्स हैं। और अभी इसको हम टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे PNPM का जो मोनोरेपो सेटअप है वो कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटर हमारा जो है 3000 के ऊपर चल रहा है, एंड LMS जो चल रहा है 3001 के ऊपर चल रहा है। ओके, सो ऑटोमेटर जो है हमारा ये है 3000 के ऊपर चल रहा है, एंड ये हमारा चल रहा है 3001 के ऊपर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब चलते हैं इनसोमनिया के अंदर, और यहाँ पर जो हमारा /API रजिस्टर वेब हुक है LMS के अंदर, उसके ऊपर ये जो वेब हुक है उसको रजिस्टर करेंगे। HTTP लोकल होस्ट /webhook 3000 के ऊपर चल रहा है ना हमारा ऑटोमेटर, और टोकन यहाँ पर हम सेट करेंगे, और इवेंट बोलेंगे परचेस के ऊपर ही हमें सेंड करना। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सेंड, तो आप देख सकते हो मैसेज ओके, और टर्मिनल के अंदर हमने डेटाबेस को लॉक किया था, याद है उस एरे को। तो यहाँ पर हमारे डेटाबेस के अंदर ये जो वेब हुक है वो रजिस्टर हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, परचेस को सिमुलेट करना पड़ेगा। जैसे उसको करेंगे तो इस डेटाबेस के अंदर जितने भी वेब हुक्स है, हमारे केस में एक है, उसके ऊपर लूप लग के उसके ऊपर पेलोड जो है वो सेंड हो जाएगा, जो कि हमें हमारे ऑटोमेटर के अंदर मिलेगा यहाँ पे। सो एक काम करते हैं, उसके लिए भी मैंने एंड पॉइंट बनाया हुआ है। ये देखिए /API/purchase, ये है ना हमारे कोड के अंदर है। यहाँ पर अगर देखते हैं ऑटोमेटर ने LMS के अंदर अगर इसमें देखेंगे तो देखिए /API/purchase, इसके ऊपर करेंगे कॉल, नेम ईमेल कोर्स हमें सेंड करना है, नेम ईमेल कोर्स। तो ये डेटा हम सेंड करेंगे। जैसे करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लूप लगा के जो भी हमारे वेब हुक के अंदर डेटा है उसके ऊपर हम डेटा सेंड कर रहे हैं। सो इसको करते हैं सेंड, और आप देख सकते हो कोर्स परचेस सक्सेसफुल ये दिखा रहा है। टर्मिनल के अंदर अगर चलते हैं तो अभी आप देखना यहाँ पे हेडर्स है यहाँ पर, और हेडर्स के अंदर X वेबहुक टोकन, ये जो हेडर है ये हमें मिला है। इसको हमें गेट करना है और चेक करना है कि ये स्ट्रिंग एग्जैक्टली वो है या नहीं है जो हमने सेट की थी। एंड देन उसके बाद बॉडी के अंदर पेलोड देखिए, ID, नेम, ईमेल एंड कोर्स, ये हमें मिल रहा है। बस इसको हमें प्रोसेस करना है, डिस्कॉर्ड के ऊपर इनवाइट क्रिएट करना है और सेंड करना है। ये तो आगे का काम होगा, राइट। तो हेडर्स एंड बॉडी है, दोनों हमारे पास हैं। तो वापस आते हैं कोड के अंदर, एंड यहाँ पर अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम पेलोड यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है, हेडर को चेक करते हैं। सो यहाँ पर करेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, और यहाँ पे हेडर कौन सा है, एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली, ऐसे करते हैं इज़ इक्वल टू, एंड अब देखिए इसका सीक्रेट ये है, मैं अभी के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे और एक टू डू देने वाला हूँ, टू डू मूव दिस सीक्रेट टू .env। हम ऐसे इस तरह से नहीं करते हैं, ओके। डोंट डू दिस इन प्रोडक्शन, ये ऐसे नहीं करना है। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा मूव करता हूँ ऊपर, लेकिन आपको इसको .env के अंदर रखना है, कोड के अंदर नहीं रखते हैं, ठीक है हम। तो हमारा ये सीक्रेट है, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे कि अगर ये सीक्रेट इससे बराबर है, उल्टा चेक करना है, नहीं है तो, है ना, अर्ली रिटर्न हमें करना है। तो यहाँ पर करेंगे रिटर्न रेस जेस स्टेटस करेंगे पहले, एंड मैं स्टेटस सेट करूँगा 401 कर सकते हैं, एंड यहाँ पर करेंगे जेसन मैसेज टोकन मिसमैच, है ना, ऐसे करेंगे, रिटर्न करेंगे यहाँ से। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, बॉडी को गेट करना है। तो बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये यहाँ पे हमने देखी है, यही है चीज़ें, पेलोड है बेसिकली। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको गेट करके देखिए कॉन्स्ट, एंड यहाँ पर हम करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी, और यहाँ पे हमें करना है ID, नेम, ईमेल एंड कोर्स, है ना। ये बॉडी हमारी रिसीव हो रही है, एंड मे बी यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग, या फिर यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट डिस्कॉर्ड इनवाइट। तो डिस्कॉर्ड की API से हम इसको क्रिएट करेंगे, सेंड ईमेल
टू दिस ईमेल आईडी, है ना, ये ईमेल पे हम ये जो इनवाइट क्रिएट किया है उसको हम सेंड करेंगे, जो इनवाइट है स्टूडेंट, है ना, ऐसे। तो ये आपका लॉजिक होगा, ये अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हैं, बट यू गेट द पॉइंट, राइट। यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। और अभी के लिए मैं जस्ट ऐसे लॉग करने वाला हूँ console.log, और यहाँ पर करते हैं इनवाइट सेंड टू, और यहाँ पर करते हैं नेम ऑन, इस ईमेल को यहाँ पर डालते हैं फॉर कोर्स, और यहाँ पर करते हैं जो भी कोर्स का नाम है, जस्ट एक लॉग करेंगे, ठीक है। रियल एप्लीकेशन में इसका पूरा जो है प्रोसेसिंग होगी इसके अंदर, ये जो है डिस्कॉर्ड इनवाइट सेंड ईमेल ये सब होगा। अभी के लिए जस्ट लॉग हम कर रहे हैं, एंड देन फाइनली यहाँ पर हम मैसेज ओके कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट है इसको इम्प्लीमेंट किया, पोस्ट रिक्वेस्ट है, हाँ पोस्ट रिक्वेस्ट है। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे इसको जैसे आता है, और जो भी काम करना है हमारा, ईमेल सेंड करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। तो इस तरह से हमने दोनों सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया, किसी भी सिस्टम के ऊपर लोड नहीं आ रहा है। देखिए हम कोई रिक्वेस्ट पोलिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई इवेंट होती है तो इसको ये नोटिफाई कर रहा है वेब हुक के थ्रू। इसको एक बार टेस्ट करते हैं फाइनल। सो मैं यहाँ पर एक बार फिर से इसको रिस्टार्ट करता हूँ, कोई एरर इसके अंदर नहीं है, और ये इन मेमोरी हमने डेटाबेस रखा है, तो ये फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं रजिस्टर वेब हुक करता हूँ, सेंड हो गया। तो यहाँ पे अब देखना डेटाबेस आ गया, ये आ गया। अब करते हैं इसको परचेस, सो सेंड, और यहाँ पर आप अभी देखोगे ये देखिए यहाँ पर हेडर्स भी है लॉक किए हुए हमने, और हाँ ये यहाँ पे दिखा नहीं रहा है क्योंकि ये लाइन कोलैप्स कर रहा है टर्मिनल। एक काम करते हैं, इसको ये जो हेडर्स है ना इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से करते हैं। एंड यहाँ पर मैं फिर से एक बार इंसोम्निया के अंदर से रिक्वेस्ट करूँगा, रजिस्टर करते हैं, एंड यहाँ पर ये आ गया, दो हो गए आई थिंक। हमारा क्या हुआ था, अभी हमने पहले भी था हमारे पास। अब देखते हैं, परचेस करते हैं। तो परचेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे, देखिए 2 बार आया ना ये इनवाइट सेंड टू राकेश एट राकेश कोडर्सज्ञान फॉर कोर्स जनिया, और 2 बार आया क्योंकि 2 हमारे वेबहुक्स जो है रजिस्टर हुए थे, उसके लिए 2 बार हुआ। ओके, सो इसका मतलब इस तरह से ये चीज़ें काम करती है। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत ही सिंपल सा हमारा इम्प्लीमेंटेशन था। अगर इसको और स्केलेबल बनाना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी कि जो हम सेंड कर रहे हैं वेबहुक, ये एसिंक्रोनस हमें सेंड करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वेबहुक सेंड होने तक इस यूज़र को क्यों रुकवा के रखना है यहाँ पे, उसने परचेस कर दिया, उसका काम हो गया, बाकी ये हमारा सिस्टम का काम है। तो इसको एसिंक्रोनसली इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन इसका और स्केलेबल तरीका कैसे होता है, अगर आपको बड़ी मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट अगर हैंडल करनी है तो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे एक कंपोनेंट मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिसको हम क्यूज़ बोलते हैं, मैसेज क्यू या फिर मैसेज ब्रोकर्स भी बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली ऐसे सेंड नहीं करोगे, आप क्या करोगे, जो भी इवेंट होती है, फॉर एग्जांपल परचेस इवेंट हुई है, सो ये है परचेस इवेंट, है ना, परचेस इवेंट को आप क्या करोगे, इस क्यू के अंदर पुश करोगे, ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पे, ऐसे नहीं होगा। और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे और एक वर्कर या फिर सर्विस बनाओगे, इसको आप मे बी वेबहुक सर्विस आप बोल सकते हो। और इस सर्विस का एक्चुअली काम क्या होगा, इस सर्विस का काम होगा कि ये इस क्यू के अंदर से जो मैसेजेस आ रहे हैं उसको ये पोल करेगी, और इसका काम होगा जो वेबहुक्स वगैरह डिलीवर करने हैं ये यहाँ से सेंड करेगी। तो यहाँ पर आपका जो LMS है, परचेस होने के बाद इसका एक ही काम होगा, जस्ट उसको इस क्यू के अंदर वो जो इवेंट है उसको पुश कर देना है, दैट्स इट, उसका काम ख़त्म हो गया। देन नेक्स्ट ये अलग ही सर्वर ये उससे आगे टेक ओवर लेगा, और उस क्यू के अंदर जितने भी वेबहुक्स हैं, वो हज़ारों मिलियंस वेबहुक्स हो सकते हैं बड़े बड़े सिस्टम के अंदर, ये इसको सेंड करने की कोशिश करेगा इस तरह से। ओके, तो इस तरह से इसको आप स्केलेबल बना सकते हो। यहाँ पे फिर एरर हैंडलिंग, रिट्रायल का जो लॉजिक है यहाँ पे आप डाल सकते हो, तो वो एक अलग ही टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी कोई वीडियो बनाया जाए
इस टाइप के क्यू सिस्टम के ऊपर, तो मुझे कमेंट के अंदर इसके बारे में ज़रूर बताना। और बाय द वे, ये जो इवेंट ड्रिवन सिस्टम है जहाँ पे हम ये मैसेज क्यूज़ यूज़ करते हैं, इसके अंदर काफका हो सकता है, रैबिट MQ हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने एक्चुअली हमारे जो फुल स्टैक इंजीनियर का जो कोर्स है, मर्न प्लस का जो कोर्स है कोडर्स ज्ञान के ऊपर जो आपको दिखेगा, इसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हमने कवर की है। पूरा मतलब एक जायंट एप्लीकेशन ही बनाया है और इसके अंदर माइक्रो सर्विस सिस्टम जो है वो हमने इम्प्लीमेंट की है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको प्रैक्टिकली सीखनी है तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। एकदम प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगी। और इसी के साथ में अगर आपको जस्ट अभी आप शुरू कर रहे हो और आपको बेसिक APIs वगैरह बनाना सीखना है, तो उसके लिए आप ये नेक्स्ट वाला वीडियो देखना, जिसके अंदर हमने कैसे REST APIs बनती है इसको बिल्कुल स्क्रैच से डिस्कस किया है। हैप्पी कोडिंग।